चाहे केतु नंबर 1 या मंगल नंबर 6 हो तो सूर्य का प्रभाव नेक और उत्तम ही होगा, यानी कि केतु पहले घर में हो या मंगल छठे घर में हो, दोनों में से कुछ भी हो, सूर्य उत्तम यानी कि इसी तरह का होगा जिसका चंद्र शुक्र बुध अच्छा होगा। बारह ही घरों में सूर्य की उत्तम हालात का प्रभाव और अन्य ग्रहों से संबंध। उत्तम सूर्य वाला संसार को चमकाए, धन देता हो, लंबी 100 वर्ष आयु पाए, अंदर बाहर सच्चा हो, मंदे समय बुरा प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे। इसका मतलब नहीं समझे आप लोग। मंदा समय बुरे प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? मंदा समय बुरे प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे। हाँ वैभव, क्या जवाब दोगे बेटा? हाँ नमस्कार सर जी, जय माता दी। जय माता की। मंदे समय बुरा प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे, यानी कि ऐसा इंसान रात के समय में छुपने वाला इंसान होगा, यानी कि घर से बाहर नहीं निकलेगा और उसके हालात भी खराब होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वरुण चौधरी, तुम बताओ बेटा। प्रणाम खुश हो गुरुजी। बेटा, सुखी रहो, खुश है दाता, सुख दे प्रभु। गुरुजी, कितने दिनों से मैं सोच रहा था ना कि आपसे बात हो। मैं पहली क्लास से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि आपसे आपसे एक बार बात हो जाए। कोई गाल नहीं पुत्र, ऐसा हो ही जाता है, कई बार उपाय होते होते समय लग जाता है। अच्छा, नहीं, क्या सही बोल मतलब रहे है? हैं। मंदे समय बुरा प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे। गुरुजी, मेरे को इसका समझ ही नहीं आया ना, मैं तभी तो हाथ उठाया था। मैं तो पूछने के लिए कहा था कि हाथ उठा लो तुम। समझ नहीं आया इसके लिए हाथ उठा दिया। जी जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा तूने जवाब दिया वरुण। खैर, अच्छा है। राजस्वी, भार्गव, जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। खुश हो सुखी रहो। क्या समझे बेटा? गुरु जी, मुझे ये समझ आ रहा है इससे कि जो मंदा समय है जो आया है सूर्य के खराब होने से, जो कि अब उत्तम सूर्य नहीं है, और जो बुरा प्रभाव आया है, जो जैसे रात के जो स्वप्न होते हैं वो छुपे हुए रहते हैं, उसका कुछ लॉजिक नहीं होता और पता नहीं रहता कि कहाँ से आया, वैसे ही मंदे सूर्य का प्रभाव वैसा होगा, छुपा हुआ होगा, पता नहीं रहेगा कि ये मंदे सूर्य की वजह से आ रहा है। तुम नजदीक पहुंच गई, बड़ी अच्छी कोशिश की, शाबाश। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। हम्म। हाँ नितिन, तुम बोलो बेटा। नितिन तिवारी। प्रणाम गुरुजी। खुश है खुश है बेटा, बेटा। सुख से रहता। गुरुजी, जितना मैं कोशिश थोड़ी बहुत कर रहा हूँ उससे ये समझ में आ रहा है कि मंदे समय बुरा प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे। कहने का तात्पर्य जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मंदा समय है जो इसके पास आएगा, या जो भी बुरे प्रभाव इसके ऊपर दिखेंगे, उससे लड़ने की ताकत ये एक सपने की तरीके से निकाल के आगे आने की क्षमता रखेगा। तुम्हारा तो जवाब ही बेटा आगे पीछे ऊपर नीचे घूम गया। ये मेल नहीं खा रहा। किसी भी बुरे प्रभाव को एक सपने की तरह पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ताकत। चलो हम ना आचार्य जी से पूछते हैं। सीमा जागलान, बताओ बेटा। तुमने इस तरह की किताबें पढ़ रखी हैं, शायद मेरे को उम्मीद है कि तुम जवाब दे दोगी। प्रणाम गुरुजी। खुश हो रजे, सुख दे दाता तुम्हें। गुरुजी, आपने पहले पढ़ा रखा है ये। कोई बुरा करेगा ना तो सामने वाले को बर्बाद करके छोड़ता है, और सूर्य उच्च वाले में शनि के सारे गुण होते हैं। मंदा समय बुरे प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे। एक आध और कोई ट्राई करके देखे। हाँ कविता क्वात्रा, बताओ बेटा। जय माता दी गुरुजी। जय माता की राजे, सुखी रहो। गुरुजी, मंदिर समय बुरा प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग से रहे, मतलब अगर मंदिर समय यानी कि अगर सूर्य इस वक्त हमारे पे बुरा प्रभाव दे रहा है और हमारा सूर्य का समय अच्छा नहीं चल रहा, सूर्य अच्छा नहीं चल रहा इस समय पे,
तो ये वक्त को भी बीत जाने दिया जाए और किसी का बुरा भी ना करें, और ये वक्त जैसे बीत जाए तो इसका प्रभाव खत्म हो जाए, अपनी अच्छाई से ही हम इस वक्त को, बुरे वक्त को और बुरा ना करके इसे शाबाश शाबाश शाबाश। निभा बहुत लिया जाए। बहुत नजदीक तुम पहुंच गई, बहुत नजदीक तुम पहुंच गई। बस एक हिस्सा छूट गया, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, शाबाश कविता, बहुत बढ़िया। मैं यही दिखाना चाहता था कि एक एक लाइन को सही ढंग से विचारना और बोलना बेटा बहुत मुश्किल होता है, और ये तो सारी किताब ही ऐसी है। हम्म। यही कारण है कि जो लाल किताब कोई बड़े से बड़ा विद्वान तक नहीं पढ़ पाता, यही कारण है। और इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि इसको सही ढंग से मैं समझाऊंगा। इसका मतलब आप गौर से समझो। मंदा समय बुरा प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे। यानी कि ऐसा इंसान, इसके ऊपर जब मंदा समय भी आता है ना, इसके अंदर हिम्मत ही इतनी होती है कि ये जगह जगह रोता गाता नहीं फिरता, और अपनी इज्जत को बना करके चलता है। और इसे पता होता है कि ये बुरा समय चल रहा, उसके लिए प्रयास करता है, रोज प्रयास करता है। ठीक है, और कर करके एक दिन बुरे समय को खत्म करके सच में उसे स्वप्न की तरह भूल भी जाता है, स्वप्न की तरह भूल भी जाता है, और रोज आगे की सोचता है, रोज आगे बढ़ने की सोचता है। जो लोग बार बार गिरते हैं और फिर उठने की कोशिश करते हैं, वो यही होते हैं, सूर्य उच्च वाले लोग। तो अब आपको इसका सही मतलब लिखे हुए का समझ आएगा। अब मेरे साथ दोबारा रिपीट करो। मंदा समय बुरा प्रभाव रात के स्वप्न की भांति छुपे ढंग पर रहे, यानी कि ये जाहिर नहीं होने देता, यानी ये जाहिर नहीं होने देता। और जब आदमी अपनी मेहनत हिम्मत के बलबूते पर इसे काट देता है, बुरे समय से गुजर जाता है, तो उसको आदमी सपने के भांति भूल भी जाता है, उसे याद रख रख के कोसता नहीं है। इसका मतलब ये है। ओके, चलो। किसी का सवाल ही ना हो, यानी कि हाथ पसारने वाला नहीं बनता, बल्कि समय खैरात पूरी कर दे, यानी कि उसके बावजूद भी कोई मांगने आया तो उसे कुछ ना कुछ दे ही देगा। भीख चाहे ना दे मगर किसी की झोली से भी कुछ ना ले। कहता अगर भीख ना भी देने की हैसियत हुआ तो लेकिन दूसरे की झोली से नहीं निकालेगा। समझ गए? स्वयं चोटे खाकर बढ़ेगा मगर दूसरों को चोट ना मारेगा, यानी खुद चोटे खाता रहेगा, दूसरे को लूटेगा नहीं, है ना। मृत्यु को कोई अच्छा नहीं गिनता, फिर भी सूर्य उत्तम वाले की मृत्यु भली ही होगी। कहता है ऐसा इंसान मरने के बाद बदनाम नहीं होगा, उसके मरने पर लोग उसे अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है। 22 साल की उम्र में राज दरबार से धन कमाने लगेगा, यानी कि कामकाज शुरू कर देगा अपनी 22वें साल की उम्र से ही। सूर्य की गर्मी गर्मी धूप और उनका नाप तोल राहु से पता चलेगा। कहता राहु का ही काम है कि इसके सूर्य को आग लगा दे, यानी उसके स्वभाव को बिगाड़ दे, या उसको अच्छा चलाए, यानी कि गहराई से सोच समझ के चलने वाला। या तो आदमी गहराई से सोच के समझ के चलने वाला होता है, या कुछ भी मुंह में आए वो पकड़ने वाला होता है। तो ये कुंडली में राहु की स्टेज से ये निर्धारित होगा। उत्तम सूर्य के समय चंद्र शुक्र और बुध का प्रभाव नेक उत्तम होगा, यानी सूर्य अगर अच्छा है तो चंद्रमा यानी कि पैसा कमाना, लग्जरी कमाना, अपने घर का इंटीरियर अच्छा बनाना, माल सुख पाना। शुक्र यानी कि जीवन साथी को संतुष्ट कर देने वाला सहवास में। ठीक है, वो अच्छा होता है और जीवन साथी को बहुत अच्छा रखता है। बुध यानी कि प्लानिंग बना करके दुनियादारी के अंदर अच्छा कमा ले जाने वाला, है ना। ये बुध का प्रभाव नेक उत्तम होगा, यानी कि सूर्य अच्छे वाले में ये सारे गुण होते हैं। ठीक है। चाहे केतु नंबर 1 या मंगल नंबर 6 हो तो सूर्य का प्रभाव नेक और उत्तम ही होगा, यानी कि केतु पहले घर में हो और मंगल छठे घर में हो, दोनों में से कुछ भी हो, सूर्य उत्तम यानी कि इसी तरह का होगा जिसका चंद्र शुक्र बुध अच्छा होगा। ठीक है। सूर्य किसी भी घर में और कैसा भी बैठा हुआ हो,
यानी कि केतु 1 के समय सूर्य जहां मर्जी हो, मंगल 6 के समय सूर्य जहां मर्जी हो, उसका प्रभाव इसी प्रकार से अच्छा होगा। ये इसका पता है।